आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट है ट्रैम। तो ये क्वेश्चन ये है कि बोलता है कि एक ट्रैम है जो एक स्पेसिफिक रूट से चलता है। एक ट्रैम है, क्वेश्चन बोलता है कि एक ट्रैम है जो एक स्पेसिफिक रूट से हमेशा गुजरता है और इसका कुछ फिक्स स्टॉपेजेस होता है। जब ट्रैम जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे ट्रैम का कैपेसिटी ज़ीरो रहता है, ना उसके अंदर कोई रहता है, तो उसका कैपेसिटी उस टाइम ज़ीरो रहता है। जैसे ही वो पहला स्टॉपेज आता है तो वहाँ कुछ एंटर करते हैं और कोई एग्जिट नहीं होता है क्योंकि उस टाइम कैपेसिटी ज़ीरो रहता है। इसलिए 3 एंटर किए और यहाँ कोई एग्जिट नहीं किया। जब सेकंड स्टॉपेज गया तो सेकंड स्टॉपेज में जैसे यहाँ पे 2 एंटर किया, 2 एग्जिट किए और 5 एंटर किए। फिर जैसे नेक्स्ट स्टॉपेज में लिए, इसमें जैसे 4 एग्जिट किए और 2 फिर एंटर किए। और फाइनल स्टॉपेज मान लीजिए, इसको मान लेते हैं, इसमें जितने बचे हुए थे सब के सब एग्जिट किए और कोई एंटर नहीं किया क्योंकि ये लास्ट स्टॉपेज था। तो इसमें जैसे क्वेश्चन ये बोलता है कि हमें सबसे पहले एक इनपुट लेना होगा कि उसमें बताना होगा कि ये जो ट्रैम है इसमें टोटल कितने स्टॉपेजेस है। ये हम लोग का पहला इनपुट होगा। तो इसमें जैसे हम लोग इसमें 4 इनपुट लिए हैं तो 4 का मतलब कि हम लोग का ट्रैम 4 स्टॉपेजेस में रुकेगा। और हमेशा कंडीशन ये रहेगा कि जब वो फर्स्ट स्टॉपेज में रुकेगा तो वहाँ सिर्फ एंट्री होगा, एग्जिट कोई नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ऑलरेडी कैपेसिटी ज़ीरो ही है। उसी तरह लास्ट वाला में जितना भी मतलब उस टाइम करंट पैसेंजर रहेंगे, जितने भी पैसेंजर हैं लास्ट स्टॉपेज में सारे के सारे उतर जाएंगे। और क्वेश्चन यही है कि सबसे पहले हमें स्टॉपेजेस लेना होगा कि टोटल कितने स्टॉपेज वो ट्रैम रुकेगा। उसके बाद हमें इनपुट लेना होगा कि हर स्टॉपेजेस में कितने उतर रहे हैं। ये पहला वाला है एग्जिट वाला और ये सेकंड वाला इनपुट होगा हम लोग एंटर वाला कि कितना एंट्री किया। उसी तरह हर स्टॉपेजेस में कितना एग्जिट हुआ और कितना एंटर किए, फिर कितना एग्जिट किए फिर एंटर किए, कितना एग्जिट किए फिर एंटर किए। हमें ये हम इनपुट देंगे और हमें पता लगाना है कि पूरे दिन के ट्रैवल में ट्रैम का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना गया था। जैसे इस केस में सबसे पहले हम लोग इसमें जैसे स्टॉपेज ले लिए हैं कि ट्रैम 4 स्टॉपेजेस में रुक रहा है। तो जैसे वो पहले स्टॉपेज में पहुंचा, पहले स्टॉपेज में 3 एंटर किए और कोई एग्जिट नहीं किए क्योंकि उस टाइम कैपेसिटी ज़ीरो ही था। तो उस टाइम करंट पैसेंजर्स थे टोटल 3, इसलिए मैक्स कैपेसिटी एट द टाइम 3 ही रहेंगे। जब वो सेकंड स्टॉपेजेस किया तो ऑलरेडी करंट पैसेंजर्स 3 थे, 3 में से यहाँ सेकंड वाला है कि ये 2 एग्जिट किए तो 3 - 2 किए तो यहाँ 1 हुआ और उसके बाद 5 एंटर किए। यहाँ जैसे 5 देख रहे हैं तो ये 5 एंटर किया है तो इसको अब टोटल करंट पैसेंजर्स टोटल 6 हुए कि अभी ट्रैम में सेकेंड स्टॉपेज के टाइम पे टोटल पैसेंजर्स 6 थे। इसीलिए मैक्सिमम कैपेसिटी का वैल्यू पहले स्टॉपेज जो 3 था अब वो बढ़ के 6 हो गया है। उसके बाद जैसे वो थर्ड स्टॉपेज में गया तो थर्ड स्टॉपेज जैसे पहुंचा तो थर्ड स्टॉपेज में टोटल तो 6 पैसेंजर्स थे। तो स्टॉपेज का वहाँ पे जैसे 4 एग्जिट किए तो 6 - 4 किए तो हुआ 2 और फिर 2 एंटर किए, इसलिए 2 + 2 4 पैसेंजर्स। करंट अभी ट्रैम में थर्ड स्टॉपेज पे 4 पैसेंजर्स है, लेकिन हम लोग जैसे सेकंड स्टॉपेज में देख लेते कि मैक्सिमम 6 तक गया था। तो इस टाइम जैसे थर्ड स्टॉपेज में टोटल 4 पैसेंजर्स है, इसलिए मैक्सिमम कैपेसिटी अभी भी 6 ही है, इससे ज़्यादा गया नहीं है। उसके बाद जैसे लास्ट स्टॉपेज पे पहुंचा है तो लास्ट स्टॉपेज का कंडीशन ये है कि सबको एग्जिट होना है जितने भी बचे हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे 4 करंट पैसेंजर्स मतलब थे अंदर ट्रैम के अंदर,
तो चारों को चारों एग्जिट कर गए, इसलिए टोटल 0 था, इसलिए ट्रैम टोटली वैकेंट हो गया। और तब भी मतलब कैपेसिटी मैक्सिमम 6 ही है। इसीलिए हमें ये फाइंड करना है कि आज पूरा दिन का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना गया है। तो इसको कुछ इस तरह निकालेंगे। इसका कोड देख लेते एक बार। सबसे पहले हमें एक इनपुट लेना होगा। इनपुट में 2 इनपुट होगा हम लोग का। सबसे पहला इनपुट होगा कि हम लोग कितना स्टॉपेज रखेंगे, कितना स्टॉपेजेस रखेंगे। स्टॉपेजेस के बाद उसके बाद हम लोग का इनपुट होगा कि ये जितना जो स्टॉपेजेस है उसमें कितना एंटर कर रहे हैं और कितना एग्जिट कर रहे हैं, कितना एंटर कर रहे हैं, कितना एग्जिट कर रहे हैं। हर स्टॉपेजेस के वैल्यू एंट्री और एग्जिट को हम लोग एज ए इनपुट भी देंगे। उसके बाद तो सबसे पहले इसका कोड भी देख लेते हैं एक बार साइड बाय साइड। नेम स्पेस स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले एक इनपुट लेंगे स्टॉपेजेस का, इंट एन लेंगे, वो सीन करेंगे कि कितना लेना है। उसके बाद एंट्री और एग्जिट का चाहिए हमें। तो अब हमें एक लूप चलाना होगा, क्योंकि हम लोग जितने जैसे यहाँ n, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग n यहाँ एग्जांपल के तौर पर 4 दिया है, तो जब 4 दिया है तो हमें लूप चलाना होगा कि जैसे जब एक एक स्टॉप आते जाएगा तो उस स्टॉप में कितने एंट्री हुए और कितने एग्जिट हुए हमें एंटर करना होगा। इसलिए इसको फॉर लूप में रखेंगे। फॉर लूप में रखेंगे फॉर एंड आई 0 से स्टार्ट करते हैं, और ये हम लोग का लिमिट रहेगा कि जितना स्टॉपेजेस है उतना तक, और आई प्लस प्लस तक ये बढ़ते चलेगा। तो हमें एंड 2 चीज़ बताना है कि हम लोग कितने एग्जिट कर रहे हैं। जैसे इसके लिए तो और वेरिएबल लेना होगा, जैसे एग्जिट ले लेते हैं, एग्जिट पी ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं एंटर पी, और इसको सीन कर लेते हैं एग्जिट पी एंट्री एंटर पी। मतलब हर बार जैसे अगर इसमें जैसे n का वैल्यू इसमें 4 लिए, तो जैसे ही ये पहला लूप चलेगा i 0 में रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग एंटर करेंगे कि पहला स्टॉपेज में कितना गया। तो पहला स्टॉपेज में i का वैल्यू हम लोग जैसे यहाँ एग्जिट का वैल्यू देंगे 0, जैसे इस एग्जांपल में दिया है, और एंट्री का वैल्यू हम लोग देंगे 3। ऐसे ही जैसे ये हुआ पहला स्टॉपेज का, फिर जैसे ही ये लूप फिर दोबारा चल जाएगा, फिर सेकंड टाइम जाएगा तब i = 1 होगा। यहाँ पे फिर हम लोग फिर एंट्री होगा, तो इसमें जैसे i का वैल्यू दिया, इसमें मतलब एंट्री एग्जिट का वैल्यू हम लोग इसमें 2 दिए हैं, और फिर यहाँ पे 5 है। इस तरह एक एक करके एंटर करते जाएंगे और बताएंगे कि हर स्टॉपेजेस में कितना एग्जिट हो रहा है और कितना एंटर हो रहा है। सबसे पहले यही करेंगे। यहाँ तक हो गया। अब हमें चाहिए कि कैपेसिटी देखना है, तो कैपेसिटी का एक वेरिएबल ले लेते हैं कि कैपेसिटी काउंटर की तरह लेंगे। कैपेसिटी = 0 से स्टार्ट किया। और एक और चीज़ रखना होगा कि जैसे यहाँ पे हम लोग एक कैपेसिटी का एक वेरिएबल लेंगे, हम लोग इन टाइप रखेंगे, और हमें करंट पैसेंजर भी एक लेंगे, जिसके साथ हम लोग कंपेयर करते जाएंगे कि क्या जो मैक्स कैपेसिटी है करंट पैसेंजर के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या
मैक्स कैपेसिटी करंट पैसेंजर से छोटा है, ये हम लोग लेंगे कि अभी देखेंगे कि करंट पैसेंजर, करंट, अच्छा लिए करंट पैसेंजर जैसे स्टार्टिंग में 0 देंगे, तो करंट पैसेंजर इज इक्वल टू करंट पैसेंजर प्लस जितना एंटर कर रहा है माइनस जितना एग्जिट कर रहा है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए स्टार्टिंग में जब, और इस चीज़ कर लेते हैं के बारे में, कैपेसिटी का भी लिख लेते हैं के बारे में, कि कैपेसिटी का वैल्यू कंपेयर करेंगे कि कैपेसिटी और करंट पैसेंजर में जो मैक्स है उसको वापस फिर कैपेसिटी में डाल देंगे। करंट ये कुछ इस तरह करेगा। जैसे स्टार्टिंग में क्या है कि एकदम स्टार्टिंग में जो ट्रैम स्टार्ट नहीं हुआ था उस टाइम टोटल कैपेसिटी तो 0 ही था, जैसे कैपेसिटी भी 0 था और करंट पैसेंजर भी 0 था, सब कुछ 0 था। जब वो स्टार्ट हुआ और पहला स्टॉपेज पे पहुंचा, पहला स्टॉपेज में जब पहुंचा तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग एक एग्जिट का एक वैल्यू लेते हैं, एक एंट्री का वैल्यू लेते हैं। तो इस टाइम जैसे पहला लूप जब चला, जब i इज इक्वल टू 0 था, तो हम लोग एग्जिट का जैसे पहला वैल्यू लिए हैं 0, एंटर किए, फिर एंट्री का 3% एंटर किए, तो एंटर p जो वेरिएबल है इसमें भी 3 एंटर होगा। अब क्या है कि हम लोग देखेंगे करंट पैसेंजर्स कितना है। तो करंट पैसेंजर देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम लोग करंट p का मतलब ट्रैम का वैल्यू तो 0 ही था जब स्टार्ट नहीं हुआ था, तो अब क्या देखेंगे करंट पैसेंजर जो है इज इक्वल टू, करंट पैसेंजर स्टार्टिंग में तो 0 था, तो 0 प्लस कितना एंटर किए, 3 एंटर किए, माइनस कितना एग्जिट किए, एक भी एग्जिट नहीं है इसलिए 0। इसलिए अभी करंट पैसेंजर का वैल्यू अभी 3 है, जो कि यहाँ पे करंट पैसेंजर 3 है, ठीक है। और करंट पैसेंजर क्या करेंगे, हम लोग एक कैपेसिटी जो वेरिएबल लिए हैं इसको स्टार्टिंग में हम लोग कैपेसिटी तो हम लोग को 0 था, क्योंकि जब स्टार्ट होने से पहले ट्रैम में तो 0 ही कैपेसिटी था, कोई था ही नहीं उस टाइम। और अभी जो हम लोग करंट पी में जो हम लोग करंट कितना पैसेंजर है, जैसे यहाँ 3 आया, तो ये दोनों के बीच हम लोग कंपेयर करेंगे कि दोनों में से मैक्सिमम कौन है। तो इसमें देख रहे हैं कि करंट पैसेंजर जैसे यहाँ 3 है, यही तो मैक्सिमम हो रहा है। तो देख रहे हैं कि जो मैक्स है, मैक्स यहाँ 3 है, इसको फिर वापस हम लोग जो कैपेसिटी वाला वेरिएबल है इसी में वापस डाल देंगे। अब हम लोग का यहाँ जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह मैक्स कैपेसिटी, यहाँ जैसे दिख रहा है कि मैक्स कैपेसिटी का वैल्यू 3 हो गया, करंट पैसेंजर का वैल्यू 3 है, मैक्स कैपेसिटी का वैल्यू 3 है। अब जब लूप ये कंप्लीट हो गया तो ये फिर सेकंड बार जाएगा, तब i इज इक्वल टू जब 1 होगा, फिर हम लोग यहाँ एंटर किए थे कि एंट्री यानी पहले एग्जिट हुआ था, 2 एग्जिट किए और 5 एंटर किए। तो इसमें क्या होगा कि करंट पैसेंजर तो उस टाइम जैसे यहाँ पे करंट पैसेंजर 3 थे, ठीक, तो करंट पैसेंजर इज इक्वल टू करंट का वैल्यू था यहाँ पे 3 है, 3 प्लस एंटर किए हैं 5 माइनस एग्जिट किए हैं 2, तो 3 माइनस 2 ये होगा 1 प्लस 5 टोटल 6 पैसेंजर। इसीलिए यहाँ पे देखें कि करंट हम लोग उस टाइम था टोटल 3 करंट उस टाइम था, 3 में से फिर जब 2 एग्जिट कर गए तो बचा यहाँ पे 1 प्लस 5 पैसेंजर जो एंटर किए,
तो इसीलिए अब करंट ट्रैम का कैपेसिटी है 6। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटी इज इक्वल टू मैक्स में पहले जो कैपेसिटी था हम लोग का 3 था, और अभी करंट पैसेंजर ट्रैम में है वो है टोटल 6। जब दोनों के बीच हम लोग मैक्स कंपेयर करेंगे तो देखते हैं कि करंट पैसेंजर तो ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या करेंगे, जो मैक्स का जो वैल्यू है 6, इसको फिर हम लोग कैपेसिटी में स्टोर कर दिए। यहाँ जैसे देख सकते हैं सेकेंड वाला में कि मैक्स कैपेसिटी 6 वैल्यू आ गया। अब और एक जब उसके बाद और एक लूप फिर जब दोबारा आएगा आई इज इक्वल टू जब 2 किया, क्योंकि हम लोग का एन का वैल्यू जैसे यहाँ 4 लिए थे हम लोग, तो आई इज इक्वल टू जब सेकंड जाएगा तो इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि करंट पैसेंजर तो यहाँ पे 6 है और मैक्स कैपेसिटी भी 6 ही था उस टाइम। तो अब कितना एग्जिट किया, 4 एग्जिट किए, 2 एंटर किए। तो इसमें जैसे करंट पैसेंजर्स में, यहाँ करंट पैसेंजर में पहले 6 थे, उसमें से एंटर किए 2 और एग्जिट हुआ 4। तो 6 माइनस 4 हुआ 2 और 2 प्लस 2 इज इक्वल टू करंट पैसेंजर का वैल्यू अभी हो गया 4। यहाँ जैसे देख सकते हैं 6 माइनस 4 हुआ 2 और 2 प्लस ये 2 एंटर किए, तो टोटल अभी करंट ट्रैम का टोटल कैपेसिटी अभी 4 है। तो करंट पैसेंजर्स टोटल अभी 4 है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैक्स में कैपेसिटी हम लोग को इससे पहले 6 था और करंट जो पैसेंजर्स है वो अभी टोटल 4 है। तो दोनों में तो कंपेयर करेंगे कि मैक्सिमम कौन है। तो मैक्सिमम जैसे देख सकते हैं अभी भी कैपेसिटी में ही मैक्सिमम 6 है, इसीलिए ये 6 को वापस कैपेसिटी में ही डाल देंगे। तो अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि कैपेसिटी में ही अभी भी वो मैक्स वैल्यू अभी भी है। उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक जैसे आया आई इज इक्वल टू जब 3 हुआ, I3 हुआ, तो यहाँ पे देखते हैं कि एंट्री तो नहीं हो रहा है एक भी, क्योंकि सब एग्जिट हो रहे हैं। लास्ट टॉपिक है ना, इसका तो ट्रेन जाएगा नहीं। इस टाइम हम लोग देखेंगे कि करंट पी था हम लोग का, करंट पैसेंजर्स था 4 था, एंटर किए 0, कोई एंटर नहीं कर रहा, और एग्जिट हुआ 4 को 4 एग्जिट कर गए। तो अब यहाँ करंट पैसेंजर का हम लोग का करंट पी का वैल्यू है 0। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे मैक्स में कि इससे पहले कैपेसिटी तो था 6 और अभी जैसे करंट पैसेंजर है 0। तो देखते हैं कि दोनों का जब मैक्स कंपेयर करेंगे दोनों में से मैक्सिमम कौन है। मैक्सिमम देखते हैं 6 है, 6 को वापस फिर कैपेसिटी में डाल देंगे। इससे पता चल जाएगा कि पूरा दिन का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना गया था। अब इसी कैपेसिटी को अगर सी आउट करके दिखा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पूरा दिन का आज कितना कैपेसिटी था। सी आउट कैपेसिटी, तो रन करके देखते हैं। अच्छा सबसे पहले हम लोग इनपुट लेंगे कि 4 यहाँ इनपुट लेते हैं, ठीक, 4 लिए। अब इसमें से हम बताएंगे कि कितना एंटर किया, कितना एग्जिट करना है। सबसे पहले एग्जिट का, तो एग्जिट स्टार्टिंग में तो कोई था नहीं, इसलिए कोई एग्जिट नहीं कर रहा है, और 3 एंटर किए, ठीक। फिर सेकंड स्टॉपेज में 2 एग्जिट किए, 5 एंटर किए। थर्ड स्टॉपेज में 4 एग्जिट किए, 2 एंटर किए, और लास्ट स्टॉपेज में चारों को 4 एग्जिट किए और कोई एंटर नहीं किए। तो हम लोग का टोटल मैक्स कैपेसिटी आना चाहिए 6, जो कि सही है। एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं थोड़ा। यहाँ पे अगर स्टॉपेज अगर 5 रखते हैं, ठीक है, 5 रखते हैं, और यहाँ पे और थोड़ा बढ़ाते हैं इसको। यहाँ 2 एंटर के बजाय 3 एंटर कराते हैं, तो यहाँ 3 एंट्री कराते हैं। यहाँ पे अगर 3 करें तो यहाँ पे होगा, यहाँ था ऑलरेडी 2 + 3, ये होगा 5, तो ये 5 हुआ, तो ये हो जाएगा 5। अभी भी मैक्स कैपेसिटी 5 है। अब इसको थोड़ा नहीं और थोड़ा इसको बढ़ाते हैं। तो अभी इसको करते हैं 6 एंटर किए, और एग्जिट इसको कराएंगे 4, ठीक है, 6 एंटर का है। तो इससे पहले हम लोग का था
मैक्स का इससे पहले हम लोग का पैसेंजर्स थे टोटल, यहाँ पे था 2 + 3, ये 5 हुआ, तो यहाँ पे होगा 5 - 4, तो यहाँ पे होगा 5 - 4 और टोटल यहाँ एंट्री किया 6, तो ये टोटल हम लोग का हुआ 7, यहाँ 7 हो गया। तो अब देखते हैं कि मैक्स कैपेसिटी एक्चुअली यहाँ पे तो 6 से तो ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मैक्स कैपेसिटी 7 आया। अब यहाँ पे अगर हम लोग टोटल 7 आया, तो अगर 7 का 7 एग्जिट कराते हैं, और ये लास्ट स्टॉपेज है इसलिए कोई एंटर नहीं करेगा, तो 7 का 7 एग्जिट और 0 एंटर करेगा, तो ये होगा 7 - 7, मतलब लास्ट जितना पैसेंजर्स बैठे थे ट्रेन में, जितने पैसेंजर्स थे सबको उतार दिए, इसलिए 7 - 7 + 0 कोई एंटर नहीं किया = 0। तो यहाँ टोटल मैक्स कैपेसिटी अभी भी 7 आना चाहिए। इसको देखते हैं करके। जैसे टोटल 5 स्टॉपेज ले लिए, पहला ले लिए 0, पहला में 0 3, दूसरा में ले लिए 2 एग्जिट कर किया, 5 एंटर किया, उसके बाद वाला में 4 एग्जिट किए, 3 एंटर किया, उसके बाद वाला में फिर 4 एग्जिट किया, 6 एंटर किया, उसके बाद वाला में 7 एग्जिट किया और कोई एंटर नहीं किया। तो अब मैक्स कैपेसिटी 7 आना चाहिए। ठीक है, इसको अब सबमिट करके देखते हैं। एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्टेड दिखा रहा है, ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।